इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। थोड़ा पढ़े होंगे, कौन कौन सीरीज पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद आया? यस सर, लाइमन, बामर, पास्टियन, ब्रैकेट, पीफांड, हम्फ्री। उसमें से सब तो इसमें से अच्छा ठीक है, तो लाइमन, ठीक है। तो उसमें से कोई एक, तो उसमें से, अरे रुको ना, हो गया सुले, कुछ कुछ देखे, चलो भाई याद है तुमको, जितना याद है उतना बोले, कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो सब देख सकते थे, सारा इमिशन। नो सर, सिर्फ बामर सीरीज का, बामर का विजिबल था सर, उसमें भी 4 गो, उसमें भी 4 देख सकते हो। बाल्मर सीरीज में ही कुछ देख सकते हो, बाकी तुम देख भी नहीं सकते। यस सर, ठीक है, यानी भी तुम्हारे देखने के रेंज में सिर्फ बाल्मर आता है, दूसरा आता भी नहीं है सर, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में वही रेडिएशन है जो हम देख पाते हैं, कई ऐसे खतरनाक है रेडिएशन जो हम देख भी नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा? तो उस सारे रेडिएशन को देखेंगे। पहला क्या लिखा मैंने? रेडियो वेव। फिर क्या लिखा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन में जिस रेडिएशन से खाना पकता वो वही है। माइक्रोवेव ओवन पर देखते हो ना घर में, वो इसी वेव से खाना पकता है। इंफ्रारेड। फिर लाइट। विजिबल। यस सर, विजिबल रीजन है ना? यस सर, विजिबल रीजन में मैं लिख दे रहा हूं, याद आया? विबजियोर है ना? यस सर, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रेज। इस तरह से ऊपर से नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो हो रहा वेव का बढ़ रहा और वेवलेंथ वेव का घटेगा। यानी रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इनमें गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। अब देखना, और ये बहुत ही खतरनाक होता है गामा रेज। यस सर, गामा रेडिएशन बहुत ही है। बेटा बोलो, चलो। गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक रेडिएशन होता है। तो देखो प्रकृति कितना बैलेंस बना के चलती है, नेचर कितना शक्तिशाली और बैलेंस है। तो पता है ये बहुत खतरनाक होता है। तो कहीं भी पैदा हुआ थोड़ी दूर जाके ये मर जाता है। वेवलेंथ कम होता है उसका, बहुत कम होता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। यहां पैदा हुआ थोड़े दूर जाके खत्म। और रेडियो वेव, तुम यहां से रेडियो वेव भेजोगे तो अंतरिक्ष तक जाता है। पता है ना अंतरिक्ष में जो मैसेज आता है स्पेसशिप में, किससे? रेडियो वेव से। तो रेडियो वेव हानिकारक नहीं है, तो इसका जिंदगी बहुत लंबा दिए है भाई। यहां से वहां तक चले जाओ, यहां से लेकर अंतरिक्ष तक। तुम बहुत खतरनाक होता है, यहां जन्म लो वहीं मर जाओ। नहीं तो अगर गामा रे कहीं ना कहीं तो पैदा हो रहा है। यस सर, अगर वो बहुत दूर ट्रेवल करने लगेगा तो कोई बचेगा? नो सर, अब तो जरा चमन दिया है कि जन्म तुम यही लिए, थोड़े दूर जाओ मर जाओ, नहीं तो तुम सबको मार दोगे। प्रकृति सबसे खूबसूरत कौन है? नेचर, प्रकृति। उसके इतना बैलेंस और जस्टिफाइड किसी ने कुछ नहीं बनाया है। यस सर। अब आते हैं हम लोग विबजियोर में। एरो उल्टा पड़ गया है क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा, नीचे वेवलेंथ घट रहा, ठीक तो पड़ा हुआ? यस सर, सही है। ऊपर से नीचे आने में यस सर।
विबजियोर। अब विबजियोर में नीचे आओगे तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, रेड का कि वायलेट का? वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। वायलेट का फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी यहाँ नीचे जाने में घट रहा और वेवलेंथ क्या हो रहा, बढ़ रहा। चलिए भाई, अब यहाँ कोने में खोपचा में एक बना है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑप्टिक्स से पढ़ते क्या है। तो ऑप्टिक्स से बेसिकली हम स्टडी करते हैं लाइट का, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है बे। दिखाई देता है सर भाई, प्योर लाइट ही ना है। हाँ, ऑप्टिक्स, अब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ क्या है, लाइट है। यस सर। एंड लाइट is the part of electromagnetic spectrum which is visible to us, है ना? यस सर। यानी अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली लाइट का पढ़ना मतलब क्या। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो रीजन जो हमारे विजिबल रेंज में है। समझ में आया एकदम? अब समझ में आया हम लोग पढ़ने वाले क्या है। यस सर। चलिए भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट कीजिए तो। यस सर, हो गया सर। ठीक है, चलिए भाई। तो किसी भी चीज को देखने का दो मेजर कारण होता है, रिफ्लेक्शन और रेडिएशन, दोनों। रेडिएशन, यस सर। तुमने पढ़ा होगा ना, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। यस सर। यस सर। अरे वही कहानी तो है। नॉन ल्यूमिनस हमें तब, नॉन ल्यूमिनस को अपने पास लाइट नहीं है, लाइट की वजह से होता है सर, दिखता है। तो उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यस सर। अब मान लो एक बल्ब को देखने के लिए क्या, अंधेरे कमरे में अंधेरा है, अब बल्ब जला देते, दिखाई देता है बल्ब? दिखाई देता है सर, क्योंकि बल्ब के पास अपना रोशनी है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है वो। यस सर। यस सर। यस सर। तो यही चीज समझ है, जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो वो दिखता है, वो हमें दिखाई देगा। अगर सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है तो उसको किसी का कर्जा लेना पड़ेगा, उसको कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लेके मेरे पास भेजेगा। यस सर। तो या तो रिफ्लेक्शन या तो रेडिएशन, ये दो मेजर कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए। चमका कि नहीं चमका, बोलो। चमका सर, तो जोर से चमका सर। एकदम चमका, बहुत जोर चमका ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब, ये देख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का विजिबल होने के दो रीजन होंगे, या तो रिफ्लेक्शन या तो रेडिएशन। लिख लो, लिख लिए? यस सर। एक बार और बोल दीजिए ना सर। अरे किसी भी ऑब्जेक्ट के विजिबल होने के दो कारण होते हैं, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रेडिएशन। रिफ्लेक्शन मतलब कर्जा लेगा तब दिखाई देगा। यस सर। मतलब उसके पास अपना माल है तो दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा? एकदम अच्छे से चमका। यस सर, अच्छे से चमका। यस सर, एकदम सर। अच्छा, अब लाइट क्या होता है एक्चुअली, एक मान लो कि बल्ब है, बल्ब से चारों तरफ वेव जा रहा, तो वेव जाएगा तो वेव को ऐसे ऐसे दिखाओगे। यस सर। यस सर। वेव इधर भी जा रहा होगा, चारों तरफ इससे वेव जाएगा। यस सर। यस सर, एकदम जाएगा सर। तो एक पॉइंट सोर्स से चारों तरफ लाइट जा रहा है डांस करते करते हुए। इसी चीज को दिखाने का तरीका हम ऑप्टिक्स में दिखाते हैं रे के रूप में, बीम के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा सीधा दिखाते हैं ना, लाइट जा रहा है चारों तरफ। यस सर। यस सर।
वो उसी वेव को दिखाते कि लाइट का ये प्रोपगेशन है, ऐसे। वास्तव में है ये कहानी, दिखाते ऐसे एरो लगा के। समझ में आ रहा? यस सर, यस। चलिए भाई, तो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे लाइट ऑप्टिक्स में हमें 2 पार्ट पढ़ना है। देयर 2 मतलब सेक्शन ऑफ इन ऑप्टिक्स। कौन कौन है? एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये बना लिए फोटो? यस सर। एक मिनट सर। सर अभी कुछ बच्चे पढ़ेंगे ना सर हम लोग? क्या बेटा? अभी ज्योमेट्रिकल वाला पढ़ेंगे ना? हाँ, ज्योमेट्रिकल वाला पढ़ेंगे। कुछ बच्चे इसमें नए हैं। कौन बच्चे नए हो जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो? कोई है क्या? यस सर, है सर। यस सर। ठीक है, कुछ दिन पढ़ो, मजा आएगा। प्रीतम अभी मजा आ रहा है सर। अभी से मजा क्या आ बोल? रहा है सर। मजा आ रहा है ठीक सर। है, चलो रब कर दो बेटा इसको। यस सर, रफ कर दीजिए। एकदम सर। ऑप्टिक्स का 2 सेक्शन है। पहला क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का। इसमें पढ़ते क्या है हम लोग बेसिकली? रिफ्लेक्शन, 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 और दूसरा क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ये, लेकिन ये है क्या? तो जैसे तुम पढ़ते हो लेंस पे लाइट गिरा तो तुम पढ़ते हो रिफ्रैक्शन, पिछले साल पढ़े हो, 10th में पढ़े होगे, 2 साल। यस सर, यस सर। मिरर पे लाइट पड़ा तो पढ़े होगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें जो मिरर होता है और ये लेंस जो होता है उसका साइज फ्यू सेंटीमीटर तक कम से कम होता होगा, 150 सेंटीमीटर। यस सर। तो बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा है। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? तुम ही अभी बोले 750, जो हमारे विजिबल है 750 750 नैनोमीटर के तुलना में 50 सेंटीमीटर बड़ा है कि बहुत बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है सर। समझ में आया? लेकिन हम लोग 10th में एनसीईआरटी में यूज करता था स्मॉल अपर्चर। हाँ, अरे वो अलग चीज है, वो वाला अपर्चर जब लेंस पढ़ेंगे तब, और मिरर पढ़ेंगे तब। ठीक है, केवल ये बोलना साइज ऑफ मिरर जो होता है वो लाइट के वेवलेंथ से बड़ा होता है कि बहुत बड़ा होता है? सर बहुत बड़ा होता है सर, बहुत बड़ा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मतलब मिरर पढ़े चाहे लेंस पढ़े, उनका साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है। यानी कि लाइट जिसके साथ टकरा रहा, जिसके साथ एसोसिएट हो रहा, जुड़ रहा, मिरर चाहे लेंस, उनका साइज उसके वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है। तो मिरर लाइट अगर इंटरेक्ट करे, रुको, लाइट अगर इंटरेक्ट करे किससे? वैसे ऑब्जेक्ट से जिसका साइज उसके वेवलेंथ मतलब लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पड़ते हैं। ठीक है ना? अब यही लाइट एगो कपड़ा ना एकदम टाइट बांधा हुआ लिए और उसमें खाली एगो ब्लेड से चीरा मार दी, खाली ब्लेड से काटे, बीच का गैप नेग्लिजिबल है भाई, नहीं, उतने बड़े गैप से भी लाइट घुस जाता है कि नहीं घुस जाता है? यस सर, चला जाता है। वो जो गैप है वो बहुत पतला लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है। यस सर, यस सर। तो वहां पे लाइट का जो फिनोमेना पढ़ा जाएगा उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। यानी लाइट जब इंटरेक्ट करे बहुत बड़े चीज से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, लाइट जब इंटरेक्ट करे बहुत छोट अपने कंपेरेबल चीज से, तो अपने किस चीज के कंपेरेबल? तो वेवलेंथ के। वेवलेंथ। तो उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसको लिखेंगे कैसा कि व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विथ अ मीडियम और ऑब्जेक्ट with size is very large in comparable to the wavelength of the light. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये कब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? When light interact. When light interact with With object having dimension very large in comparison with light. wavelength of light. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes sir. उसको हम लोग किसे पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंस, मिरर, उन सबका साइज बहुत बड़ा होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर इसमें क्या पढ़ते हैं? थीन फिल्म इंटरफेरेंस। थीन फिल्म इंटरफेरेंस। इसके बाद इसे क्या पढ़ते हैं? डिफ्रैक्शन। Diffraction. Yes sir. फिर इसमें क्या पढ़ते हैं? पोलराइजेशन। क्या पढ़ते हैं? Polarization. पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में। इसमें क्या है कि वे लाइट इंटरेक्ट विथ ऑब्जेक्ट हैविंग डायमेंशन, इसमें लिख भी देता हूं, व्हेन लाइट interact with object having dimension comparable to the वेवलेंथ ऑफ लाइट। बहुत पतला वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल। ठीक है ना? Yes उससे sir. थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज्यादा, उस समय की कहानी। तो ये दो सेक्शन है, यानी इसे बहुत छोटे चीज से इंटरेक्शन, इसे बहुत बड़े चीज से इंटरेक्शन। ठीक है? Yes sir. सर YDSC क्या है? अरे बोले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यस Yes sir. अब वो लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट। दर्पण के सामने तुम खड़े होते हो तो तुम ऑब्जेक्ट हो, और सामने तुमको अपना अपने जैसा सुंदर सा दिखाई देता है, वो क्या है? इमेज। Image. ठीक है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या? Object. एक आदमी को फोटो दे दिया जाए जिसमें बहुत सारा मतलब मिरर और इमेज हो, तो कौन ऑब्जेक्ट है कौन इमेज है फोटो देख के नहीं पहचान पाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes sir. Yes sir. तो हमें डिफाइन करना सीखना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स में कैसे डिफाइन किया जाएगा ऑब्जेक्ट। तो Sir, matter from which rays of light reflects. क्या बोले? फिर से एक बार बोलो तो। Sir, matter on हाँ। which the rays of हाँ। light reflects. ना, अब समझ रहे जो बोल रहा है। सर ऑब्जेक्ट वो होता है जिसे हम देख सके या फिर छू सके। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय दी। अब देखो, जिससे लाइट निकलता है और जाके मिरर पे गिरता है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। Object.
यानी इंसिडेंट लाइट कहां से जाके मिरर पे गिरेगा? ऑब्जेक्ट से निकल के गिरेगा ना बे। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय इंसिडेंट रेज। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए भाई, अब ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रेज से डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। ये एक बच्चा 10th का पढ़ा हुआ मुझसे बहस करता है कि ऑब्जेक्ट तो कभी वर्चुअल नहीं हो सकता। नहीं जी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो होता सकता है है, सर। ऑब्जेक्ट रियल भी होता है। अब समझना, ये प्लेन मिरर है कि यहां से दो चीज सीख के जाओगे। ये जो लाइटें हैं, लाइट को केवल देखो, ये मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है? इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट ये भी इंसिडेंट हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है सर। हो रहा है सर। तो इंसिडेंट रे से ही ऑब्जेक्ट होगा। अब ये इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा, तो ये ऑब्जेक्ट। ये इंसिडेंट कहीं रे आ नहीं रहा, कहीं पे मिलता हुआ हमें प्रतीत हो रहा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट ये है। जहां इंसिडेंट रे मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये रे वास्तव में यहां से निकल रहा है या निकलता हुआ प्रतीत हो रहा? निकल रहा है वास्तव में निकल रहा है, sir. तो ये रियल ऑब्जेक्ट। और ये हो गया वर्चुअल सर। हाँ, ये वर्चुअल हो गया। ये मिल नहीं रहा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक्चुअली मिल नहीं रहा। मिलने से पहले ही कौन आ जा रहा? मिरर आ जा रहा। इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। अच्छा, अगर दो तरह का चीज पढ़े होगे, कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग सर। अच्छा, ये रे कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग है सर, ये कन्वर्जिंग है। तो अगर ऑब्जेक्ट का रे डाइवर्जिंग है तो रियल है, और ऑब्जेक्ट का रे कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल है। समझेंगे ना? हाँ, ऑब्जेक्ट का रेस डाइवर्जिंग है होगा, तब वो रियल होगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और ऑब्जेक्ट का रे क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा। वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट का रेस appears to converging हो, यस सर। appears to converging हो, तो वो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से ये सीखने को जरूर मिला कि ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। अब इसको जल्दी से नोट कर लो। हो ही गया सर। हो गया सर। नो सर। हो गया सर, टाइम भी हो गया सर। अरे तो जहां तक मुझे पढ़ाने तो मारूंगा यहीं से गोली। यस सर, जितना देर तक पढ़ा सकते हैं सर, पढ़ने में मजा आ रहा है। मजा आवेगा। नेटवर्क खत्म हो रहा है। अरे तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना लास्ट का। इसको रब कर दूं क्या? यस हाँ, सर। अब बस अब 2 मिनट हो गया बेटा, ज्यादा देर में नहीं पढ़ाऊंगा। इमेज पढ़ेंगे। यस सर। तो इमेज क्या होता है? इमेज इज डिफाइंड बाय, सेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड है। नहीं, डिफाइंड बाय, सीधे लिखेंगे रिफ्लेक्टेड, या लेंस है तो रिफ्रैक्टेड भी हो सकता है ना बेटा। यस सर।
तो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से इमेज। तो यहां पे देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये इमेज हो गया बेटा, बोलो। यस सर, यस सर। Yes, sir. और उसमें यहां पे इमेज ये हो गया, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब गौर से देखो, इमेज एक्चुअल कटिंग से बन रहा या इमेज एक्चुअल कटिंग से नहीं, पीछे ले जाने पे कट हो रहा, तो यानी एक्चुअल कटिंग से बनना रियल होता है, तो ये इमेज क्या हो गया? रियल इमेज, रियल। और ये इमेज क्या हो गया? वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है ना? यस सर। तो एक और चीज सीखे कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता जरूरी नहीं है। हाँ, वर्चुअल इमेज हम इसलिए मान लेते हैं कि हम अपने आप को ऑब्जेक्ट मानते हैं, हम तो रियल है और सामने इमेज दिख रहा है तो वर्चुअल है। तो रियल का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल का रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज बनाता है, उल्टा करता है। वो नेचर ऑफ इमेज को उल्टा कर देता है। क्लियर है? यस सर। चलिए भाई, अगर ऑब्जेक्ट का रे, तो यहां लिखेंगे इमेज का रे, इमेज का रे appears टू डाइवर्जिंग हो। यस सर। तो appears टू डाइवर्जिंग हो तो वर्चुअल बनाएगा, तब वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज होगा, है ना? और अगर इमेज का रे कन्वर्जिंग हो, है ना, रे कन्वर्ज कर रहा, कन्वर्जिंग होगा, तो वो रियल इमेज होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? गौर से देखो ये बात। यस सर। अगर इमेज का रे अपीयर्स टू डाइवर्ज है, फैलता हुआ दिखाई दे कि फैल रहा, इमेज से रे फैल रहा, इमेज से रे फैलता हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज। और इमेज, हाँ, और इमेज पे आके रे मिल रहा होगा तो क्या हो जाएगा? रियल इमेज।